Hello and welcome back, all of you. This is the part 2 of the MCQ lecture series. We will try to solve these questions. So let's move to the question number 1. Question number 1 is, what is the summer capital of Uttarakhand? आप सबको पता है कि जो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो है देहरादून, बट इन द रिसेंट पास्ट, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए. ऑप्शंस आर गैरिसन, देहरादून, हरिद्वार एंड पिथौरगढ़. बट इन द रिसेंट पास्ट क्या हुआ कि इन्होंने एक और कैपिटल बना दी समर एज अ समर कैपिटल, तो गैरिसन को बना दिया. सो गैरिसन इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इनका कहना था कि जो देहरादून है अगर आप उसकी लोकेशन देखेंगे दैट्स नॉट इन द मिडल, तो इस वजह से कि थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए तो फिर इनने दो कैपिटल्स रखी. एक तो गैरिसन समर कैपिटल है, उसके बाद देहरादून उत्तराखंड का जो है वो है विंटर कैपिटल. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Ramakrishna Mission was founded by. It's one of the socio-economic movements. Basically, it is a humanitarian movement. तो रामाकृष्ण मिशन जो है it was founded by. Options are, read the options and choose the correct option. Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekananda, Swami Dayanand, Mahatma Gandhi. So the correct option is रामाकृष्ण मिशन जो स्टार्ट किया था वो क्या, स्वामी विवेकानंद ने. वो किया था किसने, स्वामी विवेकानंद ने. दिस द राइट ऑप्शन. So let's move to the third question. The doctrine of lapse was introduced by. ब्रिटिशर्स के टाइम ए पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ऑप्शंस आर लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मायो, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी. सो जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ये किसने इंट्रोड्यूस किया, ये किया इंट्रोड्यूस लॉर्ड डलहौजी ने. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मेनी टोटल यूटीज आर देयर इन इंडिया नाउ? अब कितनी टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया में? 9, 8, 7 एंड 10. देखिए पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी एंड 29 स्टेट्स थी. जब से जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है उसको बाइफरकेट किया गया और यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तो 2 यूनियन टेरिटरीज बनी, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. बट उस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 9 आती है, बट जो दमन एंड दीव एंड दादर एंड नागर हवेली है उसको मर्ज किया गया, तो दैट्स वाई देयर आर only 8 union territories. Let's move to the other question. There are how many official languages in the Union Territory of Jammu and Kashmir? Options are 2, 3, 4 and 5. So the correct option is there are 5 option languages. Let's move to the next question. थिक्सी मोनेस्ट्री इज़ इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ. जो थिक्सी मोनेस्ट्री है ये कहाँ पे लोकेटेड है? लद्दाख, चंडीगढ़, अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम. यूजुअली जो मोनेस्ट्रीज़ है बहुत सारी इंडिया में है मोनेस्ट्रीज़, बुद्धिज़्म मोनेस्ट्रीज़ है. तो जो ये वाली मोनेस्ट्री है दिस इज़ लोकेटेड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए ऑप्शन. The place in Jammu which is known for worldwide famous बासमती राइस. जम्मू में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे सबसे मशहूर बासमती राइस निकलता है और बहुत हाई क्वांटिटी में भी निकलता है ये? तो आरएसपुरा, देगना, सुंदरबनी, अखनूर. तो बहुत बच्चों को पता होगा ये, इट इज़ आरएसपुरा. बॉर्डर एरिया है ये आरएसपुरा जम्मू में, तो वहाँ बासमती राइस निकलता है. Which of the following is a part of Ramsar site that's wetlands management sites in Jammu and Kashmir? जम्मू एंड कश्मीर में जो रामसर साइट्स है इनमें से कौन कौन सी है? सोमोररी इन लद्दाख, होकरसर इन कश्मीर, सुरिनसर मानसर इन जम्मू. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो रामसर साइट मतलब जो रामसर वेटलैंड्स है ऑफ सम नेशनल इम्पोर्टेंस, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस. रामसर एक ईरान की सिटी है जहाँ पे ये जो साइन हुआ था, ये ट्रीटी, एक कन्वेंशन साइन हुआ था रामसर वेटलैंड्स 1971 में आई थिंक. तो अगर आप देख सकते हैं तो ये जो तीनों दीज आर द वेटलैंड साइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर. वन इज़ सोमोररी इन लद्दाख, होकरसर इन कश्मीर एंड सुरिनसर मानसर इन जम्मू. सो द आंसर इज़ ऑल ऑफ द अबव.
विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार? मॉर्निंग स्टार किस प्लेनेट को हम बोलते हैं? ऑप्शंस आर वेनस, मार्स, मर्करी, जुपिटर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज इट्स वेनस. विच वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मैसाकर? उस टाइम पे जब जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था तब जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो कौन था? इज इट लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड, लॉर्ड इरविन एंड लॉर्ड डलहौजी? तो आप देखिए सारे जो हैं बहुत इम्पोर्टेंस है इनकी हिस्ट्री में, क्योंकि जो ये चारों हैं इनके टाइम कुछ इंसिडेंट्स, मशहूर इंसिडेंट्स हुए हैं. तो अगर हम जलियांवाला बाग मैसेकर की बात करेंगे तब जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया था वो थे लॉर्ड चैमल्सफोर्ड. लॉर्ड चैमल्सफोर्ड इज़ द करेक्ट ऑप्शन. आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस इजी लगे होंगे, क्योंकि आपने पढ़ा होगा, आपकी प्रिपरेशन चल रही होगी. जो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इनमें से हमने इनके रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.